पेयजल और स्वच्छता विभाग के ऊपर आरोप लगा है। आरोप ये लगा है कि कई सारे छोटे ठेकेदारों को पिछले साल से ही पेमेंट नहीं हुआ है। चैंबर ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सिर्फ बड़े ठेकेदारों को राशि का भुगतान किया जा रहा है और छोटे ठेकेदारों को पिक एंड यूज पॉलिसी के तहत यूज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। चीड़ी पर एक और गंभीर आरोप, बड़े ठेकेदारों पर विभाग मेहरबान, छोटे ठेकेदारों का भुगतान रोकने का आरोप। चेंबर ने लिखा पत्र लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पर ठेकेदारों से भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगा है। विभाग पर बड़े ठेकेदारों पर मेहरबानी जबकि छोटे ठेकेदारों का भुगतान रोकने का आरोप है। इसे लेकर चेंबर ने विभागीय मंत्री को भी पत्र लिखा, लेकिन राशि सरेंडर हो गई, लेकिन भुगतान न हुआ, न कोई कार्रवाई। ऐसे में छोटे ठेकेदार न जीएसटी जमा कर पाए, न ही अपने स्टाफ के बकाये का भुगतान। बाकी विभाग में कुछ तो पेमेंट हुए हैं, बट पेयजल विभाग में 1 साल से पेमेंट हुआ। इसके लिए हम लोगों ने कुछ दिन पहले पत्राचार भी किया था। कुछ दिन पहले, सप्ताह 10 दिन पहले हमने पत्राचार भी किया था कि मार्च का महीना है, अगर आज कल में पैसा नहीं मिलेगा तो ये फिर फंड 31 मार्च तक लैप्स हो जाएगा और फिर वो वापस 1 साल तक के लिए खिंचा जाएगा। हर घर नल जल का योजना को लेकर केंद्र से पैसे नहीं मिलने की दलील दी जा रही है, लेकिन अगर पैसे नहीं मिले तो फिर बड़े ठेकेदारों को भुगतान कैसे होगा? न सिर्फ PHED बल्कि भवन निर्माण विभाग में भी कुछ इसी तरह की शिकायतें मिल रही हैं। दोनों विभागों में बैंक गारंटी के बजाय अब सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है, लेकिन काम खत्म होने के बावजूद सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे वापस नहीं लौटाए जा रहे। अच्छा, यहाँ पेमेंट का, बिल पेमेंट का क्या हाल है? किसी से छुपा नहीं, उसमें भी समय है। और ये अगर हार्ड कैश भी फंसा रहे टेंडर के, जब तक वो निर्गत नहीं हो रहा है, जिसका निराकरण नहीं हो रहा है, तो एक नई समस्या हमने देखा ठेकेदार समुदाय के बीच में आ गई है। तो सरकार को अतिशीघ्र इसका संज्ञान लेना चाहिए और मुझे लगता है बैंक गारंटी को अलाउ कर देना चाहिए। ये RTGS का जो सिस्टम है उससे अच्छी खासी पूंजी फंस जाती है। और हालांकि PHED मंत्री ने कहा है कि अब तक ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हमारे पास वैसा कोई अभी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई संवेदक या संवेदक कोई उचित माध्यम से मेरे पास शिकायत आता है तो निश्चित तौर पर उस पर जांच कराएंगे। जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी होगी, आवश्यक पहल करना होगा। अगर उसके साथ दुर्भावना से ग्रसित हो या जानबूझ करके उसके साथ अगर कोई नेग्लिजेंसी किया होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेंगे। ठेकेदार अगर काम ठीक नहीं करता है तो उस पर एक्शन होता है, लेकिन अगर काम सही और समय पर हुआ है तो सिर्फ भुगतान में देरी क्यों? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।